सुबह की फिजा फिजा। आदाब। अर्ज है के बाद अब वक्त हुआ चाहता है कि मैं उस लिविंग लेजेंड को आपके सामने बुलाऊं जिसके लिए स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं। और मैंने जब अपने मोनोलॉग में भी आपको बताया कि हाय बेशुमार गाने वे सब तू सोने ओए होए रे मन मोर तेरी हो गई प्यार विच खा गई। आय हाय 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 हाय। हर बारात में, हर शादी में, हर ओकेशन में, और आप जब बहुत ज़्यादा प्यार में हो किसी के साथ, आपको प्यार हो जाए, इश्क में पागल हो जाए आप, आपका बड़ा दिल करता है कि आप हीर बन के उसके लिए ये गाना गाएं और परफॉर्म करें अकेले में। भले आपके सामने कोई खड़ा हो ना हो, मगर आप अकेले में परफॉर्म करें। आपको लगता है आप सबसे हसीन हैं, आप सबसे खूबसूरत हैं। क्योंकि मैं जिन लेजेंड को अभी आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, मेरे पास अल्फाज वाकई सीरियसली छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और जब आप देखेंगे तो आप खुद डाई हार्ट फ़ैन है उनके। एक एक गाने, एक एक गीत, और वो लिविंग लेजेंड जो सीख के, प्रॉपर सीख के जिन्होंने अपना नाम रोशन किया। ऐसे नहीं कि बस आज गाया है, गुनगुनाया है, आवाज़ अच्छी है और शुरू हो गए जैसे आजकल के सितारों की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ अपना नाम रोशन किया। ख़ास मैं ये भी बताऊंगी कि वो अदाएँ जो उनकी दौर से निकली हैं, और मुझे याद है कि कंधा उचका के और गाल और नाक को ऐसे चढ़ा के जो इनके एक स्टाइल होते थे, एक अदा होती थी जिसमें गाना गाती थी, अब वो नहीं देखने को मिलती। अब हमारे बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं, मगर ऐसी अदा जो है कहीं खो सी गई है। वो गोल्डन मेमोरीज जो है वो अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टार है जो हम जब बूढ़े हो जाएंगे या हमारे बच्चे होंगे तो वो इन गोल्डन मेमोरीज़ को याद करेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आपकी, दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है, खुद मेरी भी। बुलाने जा रही हूँ मैं एक बहुत बड़ी लिविंग लेजेंड को, बहुत प्यार और बहुत दुआओं के साथ उनको खुशामदीद कहिए। तसव्वुर खानम जी, तालिया जी, वाह जी, क्या बात है। अपना ही म्यूजिक सुन के कैसा फील करती हैं? अच्छा कहीं से गुजरती हैं और औरतें पीछे से चीखती हैं, तसव्वुर खानम जी आ रही हैं, कैसा लगता है? मुड़ के देखती हैं कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन बुला रहा है? नहीं, जब वो देख रही होती हैं, हंस रही होती है ना, तो मैं उनको देख के हंस देती हूँ। रास्ते में कोई एकदम से मिल के पूछना शुरू कर देता है, प्लीज आए, वो सब तो सुने, एक लाइन सुना दे, कोई करता है? ऐसे कभी नहीं किया, कभी किसी ने ऐसा कोई फैन नहीं मिला अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं। मसलन ऐसे बाजार में ऐसे गाना भी तो अजीब सा लगेगा ना। मुझे से आपके तो इतने बड़े फैन है, मुझे लगता है आप मुझे अगर कहीं रोड पे मिल जाती, अच्छा, और मुझे ये पता होता कि मैं आपसे अब पता नहीं मिलूं या ना मिलूं, और बात हो या ना हो, तो मैं आपको तो रोक के बोल देती कि प्लीज मुझे एक लाइन सुना दे। शायद मैं सुना दूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, हमारे शो पे आई, बहुत मेहरबानी। आइए बैठिए इधर आज। अच्छा जी, बातों का सिलसिला ज़रा शुरू करते हैं। थोड़ा मुश्किल है आपके साथ इतनी सारी बातें करना, बहुत सारे सवालात बनाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं कि मैं आपसे पूछूंगी। सबसे पहले तो स्टाइल की जो बात की थी मैं उस पर आती हूँ कि साड़ी, आप हमारे उन लेजेंड्स में से हैं, उन लोगों में से हैं जिन्होंने साड़ी का ट्रेंड निकाला था और साड़ियाँ पहन के साड़ी की ग्रेस जो है उसको बड़ा रिच किया था। अब वो साड़ियाँ जो हैं वो निकल गई हैं, मुझे लगता है लोग उस स्टाइल को भी कैरी करना छोड़ दिया लोगों ने। मुझे लगता है लोग समझते हैं कि शायद इंडियन कल्चर है या क्या है, जैसे आप लोगों ने ग्रेसफुली एक अपने कॉस्ट्यूम्स को कैरी किया। जी जी, तो अब नहीं होता, क्या कहेंगे इसके बारे में? आजकल मसलन ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहनना बच्चियों को वो अच्छा लगता है। मतलब कि साड़ी तो उनके ज़हन में ये है कि साड़ी जो है ना शादीशुदा लड़की पहन सकती है और कोई नहीं। अच्छा, तो इस वजह से वो साड़ी में आदमी बड़ा बड़ा लगता है, हम छोटे छोटे लगे ऐसे कपड़े पहने। अच्छा, साड़ी से ये फील भी आती है कि बड़े लगेंगे, आती बड़ा बड़ा आदमी लगता है, या मसलन एज बढ़ जाती है साड़ी से। हाँ। अतः कि ऐसे नहीं है। हाँ,
वो एक अंदाज ऐसा है साड़ी का कि वो कभी भी आज दिन तक 3 जो हैं लिबास वो आज दिन तक ख़त्म नहीं हुए। बिल्कुल। चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, साड़ी, ठीक है, और मसलन कह लें लहंगा। जी। शादी ब्याहों में अक्सर आप देखते हैं कि लहंगे के सिवा दुल्हन नहीं लगती वो। बिल्कुल, बेशक, जब तक उसको शरारा ना पहनाया जाए। शरारा ना पहनाया हाँ। जाए या ये वो। तो ये जो ड्रेस हैं कभी भी ख़त्म नहीं हुए। अच्छा, वो हमारे पिछले जब देखा जाए तो ज़माने में वहाँ पे एक बड़ा सा गोल टीका भी बड़ा इस्तेमाल किया जाता है दुल्हनों के टाइम पे। जी, अब जी। वो टीका भी चला गया, वो बारीक बिंदिया आ गई है और पता नहीं लंबा तो कोई टीका पीछे तक जा रहा होता है काम किया हुआ, मगर वो गोल जो टीका एक टिपिकल होता था, बड़ा माथे का चांद जिसे जी, कहते थे, जी। जो सोने में बनता था, अब वो भी नहीं देखने को। नहीं, मैं आपको बताऊं, अब पहले तो होता था रुखसती जब होना लड़की की, तो बस एक ऐसा समा बच जाता था कि पता नहीं कोई मसलन कोई खुदा न खास्ता कोई मर गया है, बहनें रो रही हैं, माँ रो रही है, बाप रो रहा है, भाई रो रहा है। हाँ। आजकल तो फैशन के हिसाब से वो ये है कि दुल्हन को पहले कहा जाता है रोना नहीं, मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ, पहले बता दिया जाता है इतना महंगा करवाया है तुम्हारे मेकअप के 60,000 रुपए दिए, 1.5 लाख दिए तो दुल्हनें रोती नहीं है। आजकल जो दौर जा रहा है, हमने कभी भी नहीं देखा किसी दुल्हन को रोते हुए। हाँ। तो ये जो नेचुरल जो एक पहले बात हुआ करती थी अपने एक माशरे में, वो ही ख़त्म हो गई है। एहसास पहले बहुत ज़्यादा था, शायद चीज़ों का हिस्स बहुत ज़्यादा थी। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे अपने आप को मेकअप करा के तो समझती हैं कि हम बहुत खूबसूरत बने। बिल्कुल एग्री। हाँ, मसलन बच्चियों का होता है कि मेकअप से खूबसूरती आती है, ये इनर ब्यूटी छोड़ दी है। ओरिजिनल जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो गई है। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। उस चीज़ को अब कैसे वापस लेकर आया जाए? वो तो कैसे कैसे वापस पता आएगी? नहीं, मतलब कोई दौर आएगा कि जब ये वापस आएगा। वैसे लगता नहीं है कि वापस आएगा। मुझे थोड़ा सा फ़र्क बताएंगी आप, क्योंकि आपने माशाल्लाह एक वो दौर देखा है, जैसे 70s और 90s की भी मैं बात करूं तो आपने 70s का भी 80s का भी बहुत अच्छी तरीके से दौर देखा है। और म्यूज़िक से अगर मैं थोड़ा सा रिलेट करूं तो 70s और 80s का जो म्यूज़िक था उसका थीम बिल्कुल डिफरेंट था। मुकेश, रफ़ी, किशोर कुमार, इस तरह के जो सिंगर्स थे वो ज़्यादा। फिर जब 90s से 2000 की तरफ आए तो उसमें अभिजीत हो गए, अन्नू मलिक हो गए, बप्पी लहरी हो गए, ये एक लाइन आ गई जिसमें अब बीट्स और थोड़ा पॉप भी मिक्स थोड़ा सा होना शुरू हो गया गानों का। और 2000 के बाद की बात अगर बात करते हैं तो उसमें तो बिल्कुल ही कुछ मिक्स चीज़ें आना शुरू हो गई। फ्यूजन हो गया, रॉक हो गया एंड काइंड ऑफ आतिफ असलम टाइप, अली ज़फ़र एंड ऑल दैट। अब आप माशाल्लाह इतनी एक दौर आपने देखा, तो उस म्यूज़िक के दौर से अगर मैं आपको पूछूं आते 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 जो ये दौर आपने 2000 का देखा, इन सारे दौरों में सबसे बेस्ट दौर कौन सा था? मैं तो 70 का दौर अच्छा समझती हूँ मौसीकी के हवाले से, या जो उस टाइम पे काम हुआ, जो गाने बने, एक रचाव होता था, मिठास होती थी, शायरी अच्छी, गाने वाले अच्छे, म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत अच्छे। वो देखते थे कि ये गाना ये आर्टिस्ट गा सकती है, वो पिक करते थे कि ये आर्टिस्ट ये गाना, हाँ ये गुलकारा, ये जो गाना मैं बना रहा हूँ। कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर, जो बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, वो आवाज़ को कैच करते थे कि ये गाना इस आवाज़ के लिए है, इस आवाज़ पे हिट होगा, इस पे। हाँ, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ जी कि मेरा ये गाना था एक, मैं क्या गल समझा, हाय हाय, जी जी, गल ए वे के जी। नहीं नहीं कुछ नहीं चाचा। जी जी। तो वो गाना जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो मास्टर नायत साहब बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, क्या बात है, बहुत क्या बात है, नाइस आदमी, बिग फैन ऑफ हिम, सीरियसली। सुलझे हुए और बड़ा, और रोब भी बहुत था उनका। अच्छा। हाँ, तो वो गाना जब रिकॉर्ड करने के लिए गए, हम रेसलिंग की बहुत। हाँ, पहले तो रेसलिंग करनी, फिर म्यूजिशियनों के साथ रेसलिंग, क्योंकि ट्रैक एक हुआ करता था, वन गो में एक बार ट्रैक पूरा एक रिकॉर्ड दफ़ा, हाँ जी, रिकॉर्डिंग करनी। तो वो रिकॉर्ड करते हुए मैं भूल जाऊं, वो कुछ कट वट उसके ऐसे थे
कि मेरा ख्याल है वो पहली दफ़ा ऐसा गाना बना था हमारे पाकिस्तान में, ओके ओके। जिसके इतने ऐसे अजीब कटवट थे। आहा। तो वो ना अच्छा कि सिस्टर उनका खड़ा हुआ था मेरे साथ, वो टेम्पो दे रहा था ये वो। तो मैं जब वो टेम्पो पे वो वो अल्फाज आने ना, गल एवे के आ गल एवे के नहीं नहीं कुछ नहीं जा जा ओ मतलब कि इस तरीके से वो जब आना ना तो मैंने भूल जाना। अच्छा। मैं भूल, और बहुत ट्रिकें हुई, रिटेकें मतलब ऐसे होती गई। अब मास्टर जी ना वहाँ से उससे रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आए, हाँ। मेरी तरफ जी। तो वो कहने लगे कि आए तो मैं तो ऐसे कि मैंने कहा पता नहीं क्या कहेंगे। हाँ, जी। तो गुस्से से आए थे? नहीं मतलब आए तो बिल्कुल ठीक ना, मगर मगर आप मेरे अंदर वो ये बात कि पता नहीं अब क्या कहेंगे, क्योंकि इतनी ट्रिकें दी है मैंने, Right. हो ही नहीं रहा Right. गाना। तो वो फिर आए जब तो कहते हैं कोई बात नहीं हो जाएगा। तो मैंने कहा बस ऐसे भूल जाती हूँ थोड़ा ऐसे, नहीं। अब मैं आपको बताऊं तसव्वुर बेटा, मैंने ये गाना आपके लिए बनाया, क्यूट। ये आज ना हुआ तो कल करेंगे, कल ना हुआ तो परसों करेंगे, मगर ये गाना तुमसे ही लेना है मैंने। ओके। मतलब इतने उन्होंने ना वो मुझे बनाया आपके लिए। ये आपके लिए बनाया गाना, ये और कोई नहीं गा सकता। क्या बात है। इस मतलब तरह से उनके you guys ज़हन used के to own- मुताबिक हाँ क्या कि बात ये है, गाना इसी- तुम्हारे लिए मैंने बनाया है। इसी को कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। एक वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद ये यही पूरी वाला हो गाना। जाने देना बात। अब वक्फे के फौरन बाद आपने इस बात को भी पूरा करना है और आपने हमें थोड़ा सा इतना गुनगुना के भी सुनाना है। तो वक्फा दरकार है, जल्दी जाइएगा, जल्दी आइएगा, वरना मुझे डांट पिट जाएगी। मेरे साथ बैठी तसव्वुर खानम जी, और ज़्यादा वक्फा इतना जो है दरकार आज कम होगा। आदाबर से सुबह की फिजा